आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो है यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के जो एग्ज़ाम डेट हैं वो सामने आ चुके हैं। और इस डेट से कई लोग खुश हैं तो कई लोग नाखुश भी हैं। तो जिन्होंने जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी थी उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनकी स्टडी जो है थोड़ी आधी अधूरी थी उनको थोड़ी समस्या है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो पढ़ाई करें या रिवीजन करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं लास्ट टाइम में वो रिवीजन ही करते हैं। बाकी जो पीजीटी की डेट है वो सही है, पीजीटी वालों को कोई समस्या नहीं है। और वैसे तो कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में 2 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए। तो खैर, अपने मुख्य जो टॉपिक है आज का ये नए वीडियो का, तो उस पर आते हैं और आज का जो नया वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चित्रकारों के बारे में। पहले हैं चित्रकार बिरेश्वर सेन और दूसरे हैं चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट, और इनके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे वीडियो बनाया है और इनसे संबंधित जो है मैंने कुछ क्वेश्चन भी खुद से तैयार किए हैं। तो पहले जो शुरुआत करते हैं प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट की कला से, इनके बारे में। तो इनका जो जन्म है 4 अक्टूबर को लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, और इनके जो कला गुरु थे वो ललित मोहन सेन थे। तो रणवीर सिंह बिष्ट जो है 1948 में हाई स्कूल करने के बाद लखनऊ आ गए थे, और जो है इन्होंने लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। 1948 से 1954 तक जो है इन्होंने राजकीय एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से जो है अपनी शिक्षा पूरी की थी। और रणवीर सिंह बिष्ट जो हैं लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं कि लखनऊ कला महाविद्यालय के जो पहले प्रधानाचार्य रहे हैं वो असित कुमार हल्दर रहे हैं। तो रणवीर सिंह जो बिष्ट हैं मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने गए, इंपॉर्टेंट लाइन है। और इन्होंने जो है लखनऊ आसपास के पहाड़ी दृश्यों के जल रंगों में लगातार दृश्य चित्र बनाए। रणवीर सिंह बिष्ट की कला के जीवन में जो है कला जीवन में कई पड़ाव आए और अन्य विषयों पर भी जो है इन्होंने चित्र बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्हें प्रभावित किया प्रकृति ने और ख़ासकर पहाड़ी दृश्य चित्रों ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। और रणवीर सिंह बिष्ट ने 1960 के दशक के अंत में अमूर्त शैली में कुछ ग्रामीण दृश्य व नगरीय दृश्य, इसको आप याद रखिएगा, और नगरीय दृश्य के श्रृंखला उन्होंने जो है बनाए थे। नगरीय दृश्य श्रृंखला के एक चित्र पे जो है उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा। 1970 के दशक में इन्होंने टेम्पटेशन नाम से जो है एक रेखा चित्र बनाया, और एचिंग में जो है इन्होंने एक सीरीज बनाई थी जिनमें वो एक अनावृत नारी और उसके आगे पीछे घूमता हुआ एक स्वान यानी कि कुत्ता दिखाया था। रणवीर सिंह बिष्ट ने 1960 के आसपास नाइट श्रृंखला की शुरुआत की, और इसमें जो है उन्होंने तैल रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया था। और 1980 के दशक में वो पुनः अपने जो प्रिय दृश्य चित्रण पर लौट आए थे, और अपने जीवन के श्रेष्ठतम जो कृतियाँ थी इनकी द ब्लू सीरीज वो निर्मित की थी इन्होंने। और यहाँ पे आप ब्लू सीरीज की जो पेंटिंग है वो गढ़वाल हिमालय से प्रेरित थी, तो इसको आप याद रखिएगा। ब्लू सीरीज की जो पेंटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली आप पेंटिंग देख सकते हैं। तो ये जो पेंटिंग है उनकी गढ़वाल से प्रेरित है, ब्लू सीरीज की। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पद्म जो पुरस्कार इनको मिला है पद्मश्री 1951 में इनको मिला है। तो 25 सितंबर 1998 को लखनऊ में ही इनका जो है देहांत हो गया था। अब याद रखने योग्य जो परीक्षा उपयोगी हैं कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इन्होंने जो है असंख्य रेखा चित्र बनाए, अमूर्त चित्र भी बनाए, चटक तैल रंगों में काम किया है, पहाड़ी दृश्य चित्र बनाए हैं, रंगों को बिखेर कर सीधे ट्यूब द्वारा चित्रण किया है, और जो है इन्होंने मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने गए हैं। अब वो प्रश्न देखते हैं जो मैंने यहाँ पे खुद से तैयार किए हैं, इन्हीं में से ही मैंने निकाला है ये सारे जो क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो लैंसडाउन या गढ़वाल से संबंधित है, तो इसको ये भी याद रखिए, इसलिए मैंने बोला था कि आप तीनों को याद रखिएगा। इनमें से चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट के जो कला गुरु थे वो कौन थे? तो ललित मोहन सेन हो जाएंगे।
रणवीर सिंह बिष्ट मुख्यतः किस चित्रकार के रूप में जाने गए हैं? तो दृश्य चित्रकार के रूप में। इनमें से चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट की श्रेष्ठतम कृतियां कौन सी हैं? तो द ब्लू सीरीज। चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट की श्रेष्ठतम कृति जो है द ब्लू सीरीज किससे प्रेरित थी? तो इन्होंने जो है गढ़वाल हिमालय से ये प्रेरित थी। अगला जो क्वेश्चन है, चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट इनमें से किस कला विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं? तो कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं चित्रकार वीरेश्वर सेन के बारे में। इनकी एक फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी एक फ़ोटो। शुरुआत करते हैं इनकी कला से। इनका जन्म है 15 नवंबर 1897 को कोलकाता में हुआ था। और वीरेश्वर सेन ने 1918 में स्नातक किया और 1921 में इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी। और 2 साल बाद जो है 1923 में बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में जो है ये अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो गए थे। वीरेश्वर सेन जो है अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक तो बन गए, लेकिन उसमें जो है इनका मन नहीं लगा था और कला की तरफ इनका झुकाव बढ़ने लगा था। और इसी कारण जो है इन्होंने अंग्रेजी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे बचपन से ही इनका झुकाव कला की तरफ था। अपने पिताजी के कहने पे ये अंग्रेजी के प्राध्यापक जो है बन गए। कला की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की? तो इस्तीफा देने के बाद जो है वीरेश्वर सेन ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कुछ समय तक जो है इन्होंने कला की शिक्षा भी ग्रहण की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। इसके बाद जो है 1926 में इन्होंने लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है प्राचार्य के पद पर काम किया। और इनके प्रयासों से ही लखनऊ में जो है सेंट्रल डिजाइनर की स्थापना हुई और इसके ये प्रथम निदेशक जो है नियुक्त हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा। और कला जगत में जो है ये सेन मोसाई के रूप में भी लोकप्रिय रहे या फिर इन्हीं नाम से इनको जाना जाता रहा। और वीरेश्वर सेन जो है प्रारंभ में आकृति चित्रों के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। और 1932 में रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक से इनकी मुलाकात हुई और इनसे काफ़ी प्रभावित होकर जो है इन्होंने कई कार्य भी किए। और वीरेश्वर सेन जो हैं निकोलस रोरिक की तरह टैलेंटेड कलरिस्ट कहे जाते थे। सेन ने प्रायः सभी माध्यम में काम किया है और जल रंग, टेम्परा वाश और पेस्टल इत्यादि में। इन्होंने जो है हिमालय के दृश्य चित्रों को छोटे बड़े सभी आकारों में उकेरा है। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। इन्होंने जो है बृहदाकार चित्रों से लेकर लघु चित्रों का निर्माण किया है। और ये वाली जो एक लाइन है ध्यान दीजिए, छोटे आकार के जो चित्र हैं वो जल रंग में और बड़े आकार के जो हैं वो पेस्टल रंग में इन्होंने बनाए हैं। कुछ प्रमुख चित्र हैं इनके, देख लेते हैं यहाँ पे। आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आह्वान, अछूती हिम शिलाएँ, स्नानार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा और संत, एलाइटमेंट, स्वर्ण पर्वत, दर्रे पर, तुंगेश्वर का मंदिर और सोता सिंह। लेख संग्रह और प्रदर्शनी इनकी देखिए यहाँ पे। वीरेश्वर सेन ने कई लेख लिखे हैं जिनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर डिजाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट डिजाइन, आर्ट एंड नेचर इत्यादि पे लेख उन्होंने लिखे हैं। और इनके जो चित्रों के संग्रह हैं वो कहाँ पर हैं? द लाहौर म्यूजियम, त्रावणकोर स्टेट गैलरी, म्यूनिसिपल म्यूजियम इलाहाबाद। और 50 से अधिक चित्र जो हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित हैं। इन्होंने जो अपनी प्रदर्शनी लगाई वो इन जगहों पे लगाई है। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने मैंने लिख दिया है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वीरेश्वर सेन ने जो है अपने जीवन के अंत तक पेंटिंग करते रहे हैं। 10 सितंबर 1974 को इनका निधन हो गया था। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए यहाँ पे। 2017 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने इनके पोस्ट कार्ड साइज के जो लघु चित्र थे उन पे जो है एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। तो ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इनसे जो है इन्हीं में से ही, तो इन्हीं टॉपिक में से ही मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हैं। देखिए, चित्रकार वीरेश्वर सेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था 15 नवंबर 1897 को। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, चित्रकार वीरेश्वर सेन किस कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे? तो बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार वीरेश्वर सेन किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर जो है इन्होंने काम किया था?
यह कार्य किया था। तो कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ हो जाएगा। कला जगत में सेन मोसाय नाम से कौन चित्रकार जाना जाता था? तो चित्रकार बिरेश्वर सेन। चित्रकार बिरेश्वर सेन किस रूसी चित्रकार से प्रभावित रहे? तो निकोलस रोरिक। और यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है, लखनऊ शिल्प व कला महाविद्यालय में सेंट्रल डिजाइनर की स्थापना किसने की? तो चित्रकार बिरेश्वर सेन ने। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।